हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का विज्ञान का आपका 2024 का आपको मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं। याद रखिएगा, ये मॉडल पेपर 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप 40 प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु आध त्रिज्या के वृत्ताकार यदि पथ में घूम रहा है तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो याद रखिएगा 0 पाई r 2r या 2 पाई r। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, जो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, दूरी, विस्थापन, वेग या फिर त्वरण। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो याद रखिएगा विस्थापन का, त्वरण का, वेग का या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो दूरी, समय, ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है, विस्थापन, त्वरण, वेग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वेग का मान बताता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे बोल रहा है, जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसका परिभाषा देता है। प्रथम नियम जड़त्व का, बल का, संवेग का या त्वरण का। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व का परिभाषा देता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किसी पिंड का जड़त्व पर निर्भर क्या करता है। तो वस्तु का त्वरण या वस्तु का द्रव्यमान या वस्तु का वेग या वस्तु का आकार। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का द्रव्यमान। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जो न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। तो बल का परिभाषा देता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान में पिंड का संवेग क्या होगा। तो याद रखिए इसका अगर संवेग को अगर निकालिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा है, जब कोई विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है। तो याद रखिएगा किस नियम का उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए कार्य का एसआई मात्रक होता है किलोवाट, घंटा नहीं होता, वाट भी नहीं होता, क्या होता है, जूल होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बोल रहा है, जो चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान अगर 40 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो याद रखिएगा अगर पृथ्वी पर बोलेगा तो इसका भार कितना होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 400 kg हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो 12 क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर है, जब कोई पिंड कंपन करता है या आसपास की हवा को संपीड़ित करता है तो एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है। इसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न के नाम से जाना जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के बाद पुनः सुनाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गूंज बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई या फिर चीनी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, किस तापमान पर पानी जो है ठोस से तरल दोनों अवस्था में पाया जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम अगर चीनी मिलाया जाता है तो विलयन की सांद्रता का प्रतिशत में बताइए। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 16 से ही 2/3% हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा घनत्व जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, kg मीटर क्यू हो जाएगा, kg मीटर क्यू हो जाएगा घनत्व का एसआई मात्रक।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। तो निलंबन का गुणधर्म हमारा क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक समांगी विसमांगी मिश्रण, मतलब ये पूरी तरह से क्या होता है, नहीं घुलता, तो ये आपका गुणधर्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, तो कपूर और नमक के मिश्रण में किस विधि द्वारा अलग करेंगे कपूर और नमक के मिश्रण को। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है। अगर द्रव्यमान संख्या जो है तो उसको किसके बराबर होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर मिला देंगे, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगा, तो हमारा एटॉमिक मास निकल जाएगा, मतलब द्रव्यमान परमाणु जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है वो हमारा निकल जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो नाइट्रिक जो हमारा NH3 है उसका जो आणविक द्रव्यमान क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 17U हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो याद रखिएगा स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, तो याद रखिएगा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, तो 23 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो 36 ग्राम जल को कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 मोल जल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 के बाद न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, चार्ज। न्यूट्रॉन जो है उस पर कितना आवेश चार्ज होता है, 1 0 -1 या फिर 2। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन पर हमारा जो आवेश चार्ज होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। आगे देखते हैं अल्फा कण क्या है, तो याद रखिएगा जो हमारा अल्फा कण है वो हमारा क्या है, तो याद रखिएगा धन आवेशित हीलियम परमाणु होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, जो किसी तत्व का समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो याद रखिएगा कोशिका जो भित्ति होता है उस सेलुलोज का बना होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को DNA तथा राइबोसोम होता है, मतलब कौन सा कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है, गाल्जी उपकरण, प्लास्टिड या किसका होता है, तो याद रखिएगा प्लास्टिड जो है उसका हमारा अपना DNA और राइबोसोम होता है। आगे देखते हैं 29 क्या बोल रहा है, किस कोशिकांग में 16 क्रोमोसोम है और उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो याद रखिएगा इसका आगे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, दिया गया चित्र किस प्रकार का उत्तक है। तो याद रखिएगा ये चित्र दिया है ये किस प्रकार का उत्तक है, तो याद रखिएगा पैरेने कायमा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, बादाम का छिलका किस उत्तक का बादाम होता है, बादाम का छिलका, तो याद रखिएगा आपका स्क्लेरे कायमा इसमें छिलका का उत्तक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंड्रा बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण किसको बोलते हैं, तो सर्वाधिक जो मूलभूत लक्षण है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी कोशिका संरचना। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 34 नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो याद रखिएगा नील हरित जो शैवाल है वो किस वर्ग में आते हैं, तो याद रखिएगा मोनेरा में आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आर्थ्रोपोडा हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बोल रहा है, दिए गए कौन में से रोग वायरस होता है, तो रोग वायरस किस में होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोरोना हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, संक्रामक रोग के उदाहरण बताइए, तो संक्रामक रोग के उदाहरण क्या हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन 40 वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन कहते हैं। तो इसमें मोस्ट 40 क्वेश्चन था। यदि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।